आप नॉर्मली बॉडी से तो अपर चेस्ट और नॉर्मल चेस्ट का नाप लेते हैं, लेकिन आप ब्लाउज से किस तरह से नाप के अपर चेस्ट और नॉर्मल चेस्ट का नाप ले सकते हैं। तो आइए देखिए हम तैयार ब्लाउज से किस तरह से अपर चेस्ट का नाप लेंगे और नॉर्मल चेस्ट का। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी, आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो हमने ब्लाउज को ले लिया है, तो अब देखिए हम इसका कैसे नाप निकालेंगे। पहले हम इसको उल्टा कर लेंगे, इस तरह से एकदम सीधे से स्लीव को भी सीधा करके रख लेंगे। अब हम इसका चेस्ट नापेंगे, तो ये हमारा अपर चेस्ट होगा। तो यहाँ हम नापेंगे, तो यहाँ हमारा कितना आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है 18 इंच। तो बैक पार्ट में 18 इंच आ रहा है, लेकिन हम बैक पार्ट के हिसाब से नहीं मेजर करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट में भी देखेंगे हमारा कितना आएगा। पहले हम इसकी लेंथ ले लेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट में जाएंगे। तो इसकी लेंथ है 14 इंच। तो अब हम इसको फ्रंट की तरफ घुमाएंगे इस तरह से। अब हम फिर से उसी तरह सीधा कर लेंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ से हाफ नापेंगे। तो यहाँ हमारा आ रहा है हाफ में 9 इंच। तो उसके बाद हम दोनों तरफ ही नापेंगे, तो देखेंगे यहाँ भी 18 इंच आ रहा है। तो 18 का डबल हो गया, बैक में जो था 18 और फ्रंट में था 18, तो हुआ 36 इंच। अब हम नॉर्मल चेस्ट का नाप लेंगे। तो ये देखिए, ये जो हमारा कटोरी का पॉइंट है जो उभार आया हुआ है, उसको हम ठीक इस तरह से ऐसे पकड़ेंगे, इस तरह से, यहाँ से ऐसे इस तरह से इसको नापेंगे। तो यहाँ हमारा 11 इंच आया। अब हम इस तरफ भी देख लेंगे, तो हम यहाँ जो आई वाली पट्टी है उसको छोड़ के नापेंगे, उस तरफ हुक वाली पट्टी को लेके नापेंगे, इस तरफ आई वाली पट्टी को छोड़ के नापेंगे। तो दोनों तरफ ही 11-11 इंच हुआ, तो 22 इंच हुआ। अब हम उसी सेंटर में यहाँ ऐसे ऐसे फोल्ड करके यहाँ एक दाग लगा लेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ नापेंगे। तो यहाँ हमारा कितना आ रहा है, यहाँ हमारा 18 इंच आ रहा है। तो सामने 11 और 11 22 हुआ, और बैक में 18 इंच हुआ। तो हमारा टोटल हुआ 40 इंच। तो हमारा नॉर्मल चेस्ट है 40 इंच। तो हम इसी के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। आप इसी तरह से नाप लीजिए। अगर आप चाहे ब्लाउज के ऊपर की तरफ नाप लेकर के अगर ब्लाउज काटते हैं तो ब्लाउज परफेक्ट नहीं आता है। अब नेक नापेंगे, तो नेक है 10 इंच। अब हम नेक की ब्रॉडनेस ले लेंगे, क्योंकि कस्टमर का ब्लाउज है, उन्होंने कहा है यही सेम टू सेम बनेगा। तो यहाँ 6 इंच आ रहा है। उसके बाद भी हम नापेंगे स्लीव को, तो स्लीव है 11-11.5 इंच। अब इसकी मुहरी नापेंगे, तो इसकी मुहरी है 10 इंच, यानी कि 5 इंच आ रहा है, टोटल होगा 10 इंच। अब हम फ्रंट नेक नापेंगे, तो फ्रंट नेक है इनका 6.5 इंच पे। तो यहाँ से हम सीधा नापेंगे, तो ये 6.5 इंच पे फ्रंट नेक आया है। अब यही डिज़ाइन बनाना है, तो हम ये भी शेप को नाप लेंगे। उसके बाद हम अब कमर को नापेंगे। पहले हम बस्ट पॉइंट को नाप लेते हैं। तो यहाँ बस्ट पॉइंट हम यहाँ शोल्डर के मिडिल जॉइंट से पकड़ेंगे। तो यहाँ हमारा बस्ट पॉइंट आ रहा है 9.25 इंच, तो 9.75 इंच। तो हम बस्ट पॉइंट लेंगे 9.25 इंच पे। अब हम कमर के नाप को लेंगे। तो पहले हम एक हुक को खोल देंगे, खोल के हम हुक वाले पट्टी के ऊपर से लेंगे, इस तरह से ले करके हम पूरी तरह से गोल घुमाते हुए ले जाएंगे। ऐसे इस तरह से घुमाते हुए लेके चले जाएंगे। तो यहाँ हमारा आ रहा है 34.5 इंच। तो कमर है 34.5 इंच। अब हम इसकी पेपर पे कटिंग करेंगे। तो ये हमारा पूरा नाप हो गया है। अब हम इसकी पेपर पे कटिंग करेंगे। अब हमने पेपर ले लिया है। अब पहले हम पेपर पे ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। पहले हम पेपर को लेके पहले हम यहाँ 2 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे। उसके बाद हम नाप लेंगे। तो इसकी लेंथ है 14 इंच, हम इसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ 1.5 इंच प्लस करेंगे। बैक होगा तो हम 1 इंच प्लस करेंगे। पहले दाग को हम सीधा कर लेंगे, उसके बाद हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर हमारा इनका है, तो यहाँ हमने शोल्डर का नाप तो हमें नहीं मिला है,
फुल शोल्डर का नाप, लेकिन नॉर्मल हम 36 और 40 में देखते हैं 14, 14.5, 15 इंच का शोल्डर होता है, तो हम उसी के हिसाब से लेंगे। मान करके चलते हैं 14 इंच शोल्डर, 14 का हाफ करेंगे तो 7 इंच हुआ, उसमें हम 1 इंच माइनस करेंगे तो हुआ 6 इंच। हम यहाँ शोल्डर पे 6 इंच लेंगे और चेस्ट लेंथ भी हम 6 इंच पे ही उतारेंगे। तो हमने शोल्डर लिया 6 इंच, हम चेस्ट की लेंथ भी 6 इंच पे ही उतारेंगे इस तरह से। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ भी हम 6 इंच ले लेंगे, ले करके हम दाग को सीधा कर लेंगे पहले इस तरह से, इसको बॉक्स बना लेंगे। अब हम चेस्ट लेंगे तो हम अपर चेस्ट के हिसाब से यहाँ फिटिंग लगाएंगे। तो 36 अपर चेस्ट है, हम उसका चौथा भाग लेंगे तो 9 इंच हुआ। हम कमर लेंगे, कमर 34 इंच है, 34.5 इंच है, हम उसका चौथा भाग करेंगे, उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे तो चौथा भाग हुआ 8.5 इंच एक सूत, और उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे तो 9 इंच एक सूत हुआ, और 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे। तो इस तरह से हम दाग को सीधा कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अंदर की तरफ हाफ इंच पे एक दाग लगाएंगे। 3 इंच का शोल्डर लेंगे तो 2 इंच का शोल्डर तैयार रहेगा, हम हाफ इंच मार्जिन का लेंगे तो 3 इंच पे हम यहाँ दाग लगाएंगे। बाकी गले का ब्रॉडनेस ले लेंगे और यहाँ हम कंधे पर 2 सूत डाउन करेंगे और इस तरह से इस दाग को मिला देंगे। अब हम इसकी गोलाई दे देंगे, आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरह से बस। अब हम नेक की लंबाई लेंगे, नेक है 6.5 इंच, हम 6.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। इस तरह से हम यहाँ 3 इंच ले लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 5 इंच पे एक दाग लगाएंगे। तो यहाँ 5 इंच पे एक दाग लगा करके हम इस यहाँ से क्या करेंगे, इस कॉर्नर से इसको मिला लेंगे, ऐसे दाग को मिला लेंगे। ये स्वीट हार्ट नेक है इसीलिए हम इसको मिला लेंगे। अब हम बस्ट पॉइंट लेंगे, बस्ट पॉइंट है 9.25 इंच, हाफ इंच प्लस करेंगे तो हुआ 10.25 इंच। हम यहाँ 10.25 इंच पे एक मार्क लगाएंगे ऐसे। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, 2.5 इंच पे एक और दाग लगाएंगे और ठीक सेम हम दाग या इस तरफ भी लगा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ भी हम 2.5 इंच पे एक दाग लगाएंगे इस तरह से। अब दाग को हम सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, चेस्ट का 6वां भाग लेंगे तो यहाँ हुआ 6.5 इंच। 6.5 इंच एक सूत होता है, हम वहाँ 6.5 इंच ही लेंगे। अब हम इसको सीधा कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरफ से हम 2 इंच नीचे की तरफ उतारेंगे और इस कोने से हम इसको मिला देंगे। अब हम यहाँ गोलाई दे देंगे तो ये हमारा एक पार्ट तैयार है, इस पार्ट हमारा तैयार है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हाफ इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे जो हमको सिलाई में जाएगा। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कटोरी का नाप का निशान लगाएंगे। पहले हम इसको डीप कर लेंगे जिससे पता चले कि ये हमारा इस पार्ट कौन सा है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, कटोरी का मिडिल में निशान लगाएंगे इस तरह से। इसका हम सेंटर में एक निशान लगाएंगे और यहाँ से नीचे की तरफ हाफ इंच नीचे लेंगे और यहाँ से हम 1 इंच लेंगे और 1 इंच ऊपर भी जाएंगे। यहाँ भी हम 1 इंच लेंगे और 1 इंच ऊपर की 1.25 इंच ऊपर की तरफ जाएंगे और इस तरह से इसको हम सीधा कर देंगे। हम फ्रेंच कर्व की सहायता से इसको मिला देंगे। अगर आप चाहे तो स्केल से मिला सकती है, तो आइए पहले स्केल से आपको दिखाते हैं। सीधी स्केल से करके उसके बाद फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करेंगे, या तो चाहे तो हाथ से भी आप दे सकते हैं। तो इसको पहले इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ हम 2 सूत एक्स्ट्रा रखते हुए गले की साइड में जो हमारा हुक और आई की पट्टी में जाएगा इस तरह से दाग लगा देंगे। अब हम इस कॉर्नर से ऐसे इसको राउंड शेप दे देंगे। तो इस तरह से इसको राउंड दे दिए तो ये हमारा कटोरी हो गया। अभी भी इसमें थोड़ा काम बाकी है, तो पहले हम यहाँ से हाफ इंच कम कर लेंगे। कम करके अब हम यहाँ से इसको दाग लगा देंगे। तो यहाँ हमारा ऊपर भी एक्स्ट्रा मार्जिन सिलाई का हो गया है कटोरी में भी, और नीचे तो हमने हाफ इंच ज़्यादा लिया ही है।
तो हम इस फ्रेंच कर्व की मदद से हम ऐसे इसको हम गोलाई दे देंगे, ऐसे इस तरह से गोलाई दे देंगे, दोनों तरफ हम ऐसे ही गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा कटोरी की गोलाई हो गई है। अब हम क्या करेंगे, पहले ये इस वाले पार्ट को नापेंगे, इस तरह से हम इसको नापेंगे। तो हमारा ये आ रहा है 9.25 इंच। अब हमको क्या करना है, कटोरी वाले और टेकिन वाले पार्ट को मिला के हमको 10 इंच चाहिए। पहले हम नीचे बेल्ट वाले पार्ट के निशान लगा लेंगे। हमने वहाँ पर 1.25 इंच दाग लिया था और यहाँ हमने इसका सेंटर किया और इस तरह से गोलाई दे दिया। तो ये हमारा एलिट पार्ट हो गया। अब यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ ले लेंगे, लेके हम इसको सीधा कर लेंगे ऐसे। तो ये हमारा नीचे एलिट पार्ट हो गया। तो हमारा 2 पार्ट तैयार हो गया। 2 पार्ट इसमें से ही कटेगा और 2 पार्ट के हम निशान लगा करके अलग पेपर पे कटिंग करेंगे। पहले हम इसको नाप लेंगे फिर से। तो यहाँ हमने नापा था 9.25 इंच। अब हमको ये कटोरी और टेकिन वाले मिला करके 1 इंच प्लस चाहिए। तो यहाँ 9.25 इंच हुआ। अब हम प्लस 1 इंच करेंगे तो क्या होगा, हमको 10 इंच चाहिए। तो हम यहाँ 6 इंच हमारा है। तो अब हमको नीचे वाले पार्ट में बाकी जितना मार्जिन है हम नीचे वाले पार्ट में लेंगे, जितना भी हमको कम है हम उसमें लेंगे। तो हमने 1 इंच प्लस करके लिया है 10.25 इंच। तो हमको 10.25 इंच कैसे लेना, हमने तो ये तो नापा था 6 इंच, हम इसको ध्यान में रखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इस वाले दाग से हम नीचे सीधा कर देंगे ऐसे, इसी कटोरी वाले लेवल से सीधा करेंगे। अब सीधा हो गया। अब फिर हम इसको नाप लेंगे 6 इंच हुआ यहाँ। तो हमको चाहिए 10.25 इंच। हम 6 इंच को यहाँ रख के जहाँ हमारा 10.25 इंच आ रहा हम वहाँ लेंगे इस तरह से। अब यहाँ भी हम ठीक इसी तरह से 6 इंच रख के 10.25 इंच लेंगे। अब इसको सीधा कर देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ सेंटर में भी एक दाग लगा लेंगे जिससे पता चले हमारा टेकिन वाला पार्ट कौन सा है। अब ऊपर की तरफ से 1.25 इंच और नीचे की तरफ से 1.25 इंच हम यहाँ दोनों तरफ दाग लगा लेंगे। लगा के हम इस फ्रेंच कर्व की मदद से, आप चाहे तो हाथ से भी सीधे लगा सकते हैं, इसको ऐसे लेके इसको गोलाई दे देंगे बस। अब नीचे तरफ में क्या करेंगे, ये ऊपर की तरफ एकदम स्ट्रेट रहेगा। अब नीचे हम क्या करेंगे, ऐसे नापेंगे, सेंटर से 2 इंच हम आगे की तरफ लेंगे और फ्रेंच कर्व की मदद से हम ऐसे इसको मिला लेंगे। तो ये हमारा टेकिन वाला पार्ट तैयार है। ये देखिए हम टक्स का निशान लगा देते हैं तो इससे पता चलेगा कि टेकिन वाला पार्ट ये है। तो ये हमारा हो गया। अब हम अलग पेपर पे इसकी कटिंग करेंगे। तो ये 1 नंबर पार्ट पहले निकला था, उसके बाद 2 नंबर पार्ट हमने निकाला, उसके बाद नीचे बेल्ट वाले पार्ट को 3 नंबर में निकाला और 4 नंबर में हमने टेकिन वाले पार्ट को निकाला। अब हम इसको पेपर पे दाग निशान लगा करके हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हम इसको काट लेंगे आगे, इस तरह से हम काट लेंगे। अब हम इसको इस तरह से ऐसे रख लेंगे दूसरे पेपर पे। अब नीचे हम एक पिच बोर्ड लगा लेंगे जिससे हमारा दाग बहुत अच्छा से उड़ जाता है। तो इस तरह से हम रख के ट्रेस व्हील की सहायता से हम इसको दाग लगाएंगे। आप चाहे तो इसको छेद करके पेंसिल या पेन से भी दाग लगा सकती हैं। तो इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा दाग हो गया। चाहे तो आपको दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन यहाँ ट्रेस हो चुका है दाग। अब हम इसको दाग को ऊपर से डार्क कर लेंगे। आप चाहे तो ऐसे भी देख करके काट सकते, लेकिन हम आपको डार्क करके बता रहे हैं। तो ये हमारा कटोरी पार्ट तैयार है। अब हम इसको काट लेंगे।
तो ये हमारा कटोरी हो गया। हम इस तरह से इसको फोल्ड करके देख लेंगे कि हमारा बराबर में कटिंग आया है कि नहीं। थोड़ा कम ज़्यादा होगा तो हम थोड़ा छाँट लेंगे। तो ये हमारा कटोरी पार्ट तैयार हो गया है। अब हम टेकिन वाले पार्ट को काटेंगे। तो हम इसी तरह से फिर से पेपर को लेकर के इसको ऐसे रख लेंगे, ऐसे। अब जिस तरह से हमने पहले वाले में ट्रेस व्हील की सहायता से दाग लगाई थी उसी तरह से लगा लेंगे। अब हम इसको भी हटा लेंगे। तो यहाँ भी छाप उठ गया है। तो हम यहाँ स्केल से इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से हम इसको मिला लेंगे दाग। अब हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। जो हमारा सामने वाला पार्ट है, ये जो छोटा वाला पार्ट है वो सामने जाएगा। इस तरह से हम इसको मिला के देखेंगे। जितना बड़ा है हम उसको वहाँ बढ़ा लेंगे। तो हमारा 2 सूत जितना बड़ा है तो हम इसको सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। दोस्तों, आपको अगर ऐसे ही वीडियो देखना हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें। इस तरह से हमने एक कट लगा दिया जिससे हमारा पता चले नीचे कौन सा है ऊपर कौन सा है। दोनों तरफ बराबर है। अगर आपका नीचे ऊपर गलत हो गया तो परफेक्ट नहीं आएगा। अब हम इसको काट लेंगे। तो ये बेल्ट वाले पार्ट को भी हम ऐसे ही काट लेंगे। ये देखिए। तो ये हमारा तैयार हो है। अब हम आइए इसकी मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। पहले हम अस्तर पे काटेंगे, उसके बाद मेन कपड़े पे। तो ये हमने अस्तर ले लिया है। हमारा 1 मीटर अस्तर है। अस्तर को हम सीधा से बिछा लेंगे। पहले हम नीचे सीधा कर लेंगे और बैक पार्ट को हम डायरेक्ट ही ड्राइंग करेंगे। हमने बैक पार्ट का कोई फॉर्मा नहीं बनाया और ना ही बनाते हैं। तो पहले हम यहाँ बैक पार्ट की लेंथ लेंगे। 14 इंच लेंथ है। हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 15 इंच हुआ। और हमने 6 इंच आर्म होल राउंड लिया है जो हमने फ्रंट पार्ट में लिया था। अब हम इसको सीधा कर देंगे इस तरह से। अब हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर हमने 14 इंच के हिसाब से लिया है। तो हम क्या करेंगे, शोल्डर का फुल लेंगे। हम फुल शोल्डर से हम 3.5 इंच माइनस करेंगे। तो 3.5 इंच माइनस करेंगे तो हुआ 11.5 इंच हमारा बच रहा है, उसका हम हाफ लेंगे तो हुआ 5.25 इंच। तो हम यहाँ 5.25 इंच लेंगे। बैक गला 10 इंच पे है, हम तो यहाँ 5.25 इंच पे ही लेंगे। आप फ्रंट गला छोटा था, 6 इंच पे था, तो हमने वहाँ 6.5 इंच पे था। 6 से 7 इंच गला होने से वहाँ हमने फुल शोल्डर से 2 इंच माइनस किया था। यहाँ भी हम इसी तरह से दाग लगा देंगे। यहाँ चेस्ट का चौथा भाग ले लेंगे, अपर चेस्ट का 9 इंच और 2 इंच मार्जिन। अब कमर है 34 इंच, तो हम क्या करेंगे 8.5 एक सूत लेंगे चौथा भाग, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 9.5 इंच एक सूत हुआ और एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे। अब सभी दाग को सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब इसके आर्म होल की गोलाई दे देंगे। यहाँ हमने 2 सूत यहाँ भी शोल्डर का स्लोप किया था और यहाँ 3 इंच ले लेंगे और जो बचेगा हम वहाँ नेक ले लेंगे। तो अब हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। यहाँ से आप चाहे तो 1.5 इंच या 1.25 इंच पे रख कर के गोलाई दे सकते हैं। बस अब हम इसको ऐसे रखेंगे। इस पार्ट को पहले जब भी आप कटिंग करें तो बैक पार्ट काटने के बाद में आप इस पार्ट को आगे काटें, क्योंकि ये बड़ा पार्ट होता है। ये अगर सही से कट गया, बाकी पार्ट में आपको जोड़ भी लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये पार्ट में जोड़ नहीं लगना चाहिए। तो इस तरह से हम सभी दाग को लगा लेंगे।
तो ये वाला हो गया। अब हम इसी तरह से सभी पार्ट को बैक टू बैक लगा लेंगे। आप फड़ में से कटिंग करते हैं तो आपका फैब्रिक कम लगता है, अगर आप डायरेक्ट कटिंग करते हैं तो फैब्रिक ज़्यादा लगता है। तो आपको कम समय में कटिंग करना है तो आप फर्मे को बना करके रख लिया करें और कटिंग करें। आप इस नाप से आप चाहे तो 42 साइज़ तक का बना सकते हैं। इस तरह से इसको भी दाग लगा देंगे। आप एक फर्मे के इस्तेमाल से और एक कटोरी पाट के इस्तेमाल से बहुत ही नाप का ब्लाउज़ बना सकते हैं। आप यहाँ 36 से लेकर के 42 इंच तक का नाप बना सकते हैं। अब हम नेक लेंगे। नेक की लेंथ है 10 इंच, हम यहाँ 10 इंच पे एक मार्क करेंगे। इस तरह से इसको हम सीधा कर लेंगे। अब ये स्क्वायर नेक है तो इसको हमको कुछ भी नहीं करना है, बस इस तरह से दाग लगा देना है तो स्क्वायर नेक हो गया। अब सभी को हम काट लेंगे। अगर आपकी इसकी स्टिचिंग देखनी है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, तो हम आपका इसकी स्टिचिंग फुल ट्यूटोरियल लेके आएंगे। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो हमने इसको 4 फोल्ड में फैब्रिक को ले लिया है। पहले हम सीधा नीचे तक कर लेंगे, उसके बाद में हम लेंथ लेंगे। लेंथ है 11.5 इंच, हम उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हुआ 12.5 इंच। तो हम स्लीव में 12.5 इंच का एक मार्क लगा देंगे। इसको सीधा कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक और दाग लगाएंगे। हम यहाँ ऊपर से 3.5 इंच पे एक दाग लगाएंगे इस तरह से। तो हम यहाँ 3.5 इंच पे एक दाग लगा के सीधा कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम आर्म होल का हम मुहरी का माप लेंगे। तो यहाँ 5 इंच लेंगे, 10 इंच था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा चेस्ट है, अपर चेस्ट के हिसाब से लेंगे। तो अपर चेस्ट है 36 इंच, तो हम उसमें क्या करेंगे, उसका चौथा भाग करेंगे और -2 इंच करेंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा हम मार्जिन देंगे। और यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 इंच पे एक दाग लगाएंगे। पहले इसको सीधा कर लेंगे, उसके बाद में हमने जो 3 इंच पे दाग लगाया था उस पे हम चाहे तो डायरेक्ट गोलाई दे सकते हैं, लेकिन आपको बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे इसको सीधा कर लेंगे और हम कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ जो हमारा नोक बन रहा है उसको हम राउंड दे देंगे। तो ये हमारा स्लीव का ड्राइंग हो गया है। अब हम इसका डीप शेप लेंगे, तो इस तरह से इसका मिडिल करेंगे। तो इसका सेंटर निकाल करके ऐसे दाग लगाएंगे और यहाँ 1/2 इंच नीचे की तरफ। अब यहाँ से हम गोलाई देके इस तरफ जाएंगे और इस तरफ से गोलाई देके इस तरफ आएंगे। तो ये हमारा स्लीव भी तैयार है। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे और जो साइड में हम बाद में पहले
हम इसकी कटिंग कर लेंगे, बाद में जो जितना बचता है वहाँ हम फैब्रिक जोड़ेंगे। बस इतना ही जोड़ना है हमको। तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये जो है इसी से हमारा जॉइंट हो जाएगा। अब हम यहाँ से भी कटिंग कर देंगे, मिडिल में एक कट लगा देंगे, यहाँ भी एक कट लगा देंगे। अब हम इसके डीप शेप को काटेंगे, ऐसे रख के हम इस वाले को काट लेंगे तो हमारा डीप शेप भी हो गया। अब हम इसकी मेन फैब्रिक पे सभी पार्ट को काटेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है। ये जो डिज़ाइन है वो स्लीव में आएगी और ये जो है कमर में आएगी, बैक में। तो पहले हम इसको 2 फोल्ड कर लेंगे। पहले बैक पार्ट को रखेंगे। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब सभी पार्ट इस तरह से रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, अब हम इसकी भी कटिंग बैक टू बैक कर लेंगे। तो ये हमारा सभी पार्ट कट गया। हम स्लीव को भी काट लेंगे। स्लीव में भी एक जोड़ आएगा, तो हमको जो साइड से निकल रहा है फैब्रिक उसी से हो जाएगा। बस ये हो गई।